हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर मैं 18 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां। तो हाल ही के अंदर जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी किया है विश्व संपदा संगठन के द्वारा ही, और इसके अंदर टॉप फर्स्ट के अंदर पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड स्थान पर स्वीडन है, थर्ड स्थान पर है यूएसए। भारत इसमें 38वें स्थान पर है। और ज्ञान तथा तकनीक उत्पादन के अंदर भारत 22वें स्थान पर है। तो ओवरऑल भारत की रैंक 38वीं है, लेकिन ज्ञान और तकनीक उत्पादन में भारत वो 22वें स्थान पर है। टोटल देश 139 है, और जो 139वां देश कौन सा है? नाइजर। तो सबसे अंतिम स्थान पर नाइजर देश है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो इनको याद रखना। महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देख लेते हैं। इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत 38वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम के अंदर 151वीं रैंक है। HDI के अंदर भारत 130वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स 131वें स्थान पर। हैप्पीनेस के अंदर भारत 118वें स्थान पर है। पीस यानी शांति के अंदर भारत 115वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा के अंदर भारत 96वें स्थान पर है। और SDG के अंदर भारत की रैंक है वो 99वीं है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने ही हिंद महासागर के किस देश के साथ में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो मॉरिशस। तो हाल ही के अंदर ही भारत है वो मॉरिशस के अंदर ही जो उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन हो स्थापित करेगा। और कहाँ पे? डियोगो गार्सिया के अंदर ही, जिस पर इसका अधिकार है 22 मई 2025 को ही मॉरिशस का अधिकार वो स्थापित हुआ है। और जो इसका उद्देश्य क्या है उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का? तो हिंद महासागर के अंदर जो चीन की हरकत है उन पर नजर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद गुलाम राम। राजधानी पोर्ट लुइस है, और पोर्ट लुइस के अंदर ही जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पोर्ट लुइस के अंदर ही है। और हाल ही के अंदर मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये मॉरिशस के अंदर ही स्थापित किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से ही लाइसेंस मिल गया है। तो इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जमैका के अंदर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण है इसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन, जमैका के अंदर है। और कोल्सबर्ग के अंदर ही पोलोमेटेलिक सल्फाइड की खोज की गई है। तो इन पॉलीमेटेलिक के अंदर सोना, चांदी, जिंक, इन सब की जो खोज है वो भारत कर सकता है अब हिंद महासागर के अंदर ही। तो इनको भी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS ने ही एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। तो ये संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु के अंदर है। तो जो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र है उसके द्वारा ही हाल ही में एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित करी है। और ये इसमें एल्यूमिनियम और जल का घोल होगा। ये हल्का है, सस्ता और सुरक्षित भी होगा। इससे भारत का आयात हो कम होगा, और इसकी एफिशिएंसी है वो 96.77% होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के मोरन समुदाय ने ही अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर ही आर्थिक नाकेबंदी की है? तो असम के अंदर। तो असम का जो तिनसुकिया जिला है यहाँ पर चाय, तेल, कोयला आयात इन सब के अंदर ये जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा लेने की मांग की है। अनुसूची नंबर 6 के अंदर ही SC ST के प्रशासन से संबंधित उल्लेख किया गया है, और जनजाति परिषद बनाई गई है। तो असम के अंदर 3 परिषद है, बोडोलैंड, कार्बोओलांग और दीमो हसाओ। तो ये 3 परिषद असम के अंदर बनी हुई है। और अनुसूची नंबर 6 के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इन चारों का नाम याद रखना कि क्रम के हिसाब से कि कौन सा राज्य है वो पहले स्थान पर आता है। तो इसके अंदर जो मणिपुर है वो नहीं आता, मेघालय और मिजोरम आता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी ने ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो धार जिला मध्य प्रदेश से की है। प्रधानमंत्री मोदी का ही 17 सितंबर को हैप्पी बर्थडे मनाया गया है। धार जिला मध्य प्रदेश के अंदर ही 75वें नंबर का है।
और यहाँ पर ही मोदी जी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया है। शुरुआत 17 सितंबर को किया है, अंत होगा इसका 2 अक्टूबर को। और इसमें महिलाओं और बच्चों को ही जो स्वास्थ्य शिविर है वो लगाए जाएंगे, जैसे एनीमिया है, टीबी है, सिकल सेल के लिए। राष्ट्रीय पोषण माह भी शुरू किया गया है 8वें नंबर का। माँ की बग्गिया योजना है वो भी शुरू की गई है, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए ही। आदि सेवा पर्व ये जनजातीय क्षेत्रों के अंदर ही शुरू किया गया है, शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य के लिए। सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क तो ये भैंसला गांव मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। सुमन सखी चैटबोर्ड तो ये गर्भवती महिलाओं को गर्भवती जानकारी के लिए ही जो सुमन सखी चैटबोर्ड है वो भी लॉन्च किया है। 1 करोड़ व सिकल सेल कार्ड ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया है। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को शुरू किया जाएगा, 9वें नंबर का है और ये आवास एंड शहरी मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल हो कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु के अंदर हुआ है। इसका विजेता सेंट्रल जोन बना है और इसके कप्तान है रजत पाटीदार। हराया किसका हो, साउथ जोन को हराया, जो साउथ जोन है इसको हराया है। और दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, शुरू हुई थी 1961-62 के अंदर। क्रिकेट की अन्य ट्रॉफी देखते हैं, रणजी ट्रॉफी है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, देवदत्त ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाह रही हूँ और ये बुक आपकी एसएससी एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है स्टैटिक जीके की और इस बुक के अंदर ही लगभग 1800 प्लस PIQ क्वेश्चन है, 88 अध्यायों के अंदर ही डिवाइडेड है। प्राइस है इसकी 249 रुपये, पेज है 240। और ये बुक है अरुण अवस्थी सर है, उनके द्वारा बुक है वो लिखी गई है। 8 वर्ष से प्लस इनको शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर ही एक्सपीरियंस भी है और इसके अंदर अलग अलग भागों में डिवाइडेड, जैसे हिस्ट्री से संबंधित है, कला संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था है, आपकी अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विविध, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको इस बुक एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। और देखो ये जैसे आधुनिक इतिहास है, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास, तो ये भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको देखो अच्छी तरह से हर टॉपिक को अच्छे से सर के द्वारा ही समझाया गया है। तो अगर आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर ही सारे कंप्लीट जो भी शॉर्ट रूप के अंदर ही लिखा हुआ है, तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ये बुक भी जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है उनकी है, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके। इसके अंदर भी जो MCQ है 4650 प्लस इसके अंदर MCQ है, 63 अध्यायों के अंदर डिवाइड है और पेज है इसमें 219, प्राइस है 249 रुपये। अरुण अवस्थी सर और राजा गुप्ता सर के द्वारा ये लिखी गई है, इनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप अगर किसी ने ये बुक खरीदी नहीं है तो खरीद सकते हैं, जो भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हर एग्जाम के अंदर आपको PIQ सोल्व तो करना ही पड़ेगा। और देखो सर के द्वारा जो भी अभी तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं क्वेश्चन, वो सभी इस क्वेश्चन के मतलब इस बुक के अंदर ही दे रखा है। तो आपके SSC MTS है, SSC CGL है, ये जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं इनके, उन सभी के PIQ क्वेश्चन है वो यहाँ पर सर के द्वारा ही दे रखा है, तो इस बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगी। ये बुक भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है और SSC के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसके अंदर 10,800 प्लस क्वेश्चन है, 16 अध्यायों के अंदर डिवाइडेड है। इसकी भी प्राइस है 599 रुपये, पेज है 612। तो इसके अंदर ये बुक है वो मतलब अच्छी बुक है, वरुण अवस्थी सर है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और हर टॉपिक से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके ऐसा इसमें डिवाइडेड कर रखा है। देखिए इतिहास से जानने की स्रोत, तो इसके अंदर अभी तक 9 क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे GD में कितने आए, MTS में कितने आए, स्टेनोग्राफर में कितने आए क्वेश्चन, ये सब हर टॉपिक के क्वेश्चन वो डिवाइड करे। जैसे पाषाण युग है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनसे कितने कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से इसमें डिवाइड कर रखा है। और साथ में ही लास्ट के अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ। लास्ट के अंदर इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन भी सर के द्वारा समझाया। देखो ये क्वेश्चन भी दे रखा है, ये पहले जो MTS एग्जाम के अंदर अभी तक आए हैं कौन से टॉपिक से, टॉपिक वाइज जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे GD में कौन कौन से आए हैं, MTS में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है। इसमें हर क्वेश्चन को टॉपिक के अंदर डिवाइड रखा है। देखो वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक भी। आप जो भी SSC की तैयारी करें, SSC चाहिए MTS हो, CGL हो, किसी की भी हो, आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी है।
इस बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यहाँ से आप जो इसकी बुक है वो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के ही लेखक कौन है? तो रवि के मिश्रा है और ये परिसीमन विवाद की कहानी है इस बुक के अंदर ही। तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का जो सीमा का निर्धारण है वो परिसीमन के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 82 में किया गया है। पहली बार परिसीमन 1952 में हुआ है, अब तक 4 बार हो चुका है। अंतिम बार 2002 के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। और इसी समय 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर ही, कि 2026 के बाद में ही अब परिसीमन होगा। तो 5वां परिसीमन अब 2026 के बाद में ही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, समरकंद के अंदर ही पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विच का खिताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी के द्वारा। और महिला के अंदर वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, होस्ट था समरकंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए ही अम्बू करगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन है। और अब्बू करंगल का अर्थ होता है प्यार के हाथ। तो 18 वर्ष तक इसको मतलब 18 वर्ष तक आयु हो जाएगी तब तक सहायता मिलेगी 2000 रुपए प्रति माह। और थेमनुवर योजना है उसी का भाग है, ये अम्बू करगल योजना है वो इसी का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, IGNCA ने ही प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम से प्रेरित मन की बात कला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। तो IGNCA ने प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम से प्रेरित होकर ही मन की बात जो कला प्रदर्शनी है उस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इनको भी याद रख लेना। अब आज की क्लास है यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।